Welcome to all. Myself Neha, and today we are going to start 6th class ka chapter number 1, Volodya and Me. This chapter is written by, as I have told you, Leo Tolstoy, the famous Russian writer. And let's have a look at the name of Volodya and Me. I have told you about Volodya. Volodya is the elder brother and Me is referred to the Nikki. And this story revolves around the bittersweet relationship of two brothers. And let's start the further lesson. और हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि इन दोनों भाइयों के बीच के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कैसे बिटर स्वीट रिलेशनशिप है, एंड लेटर ऑन कैसे इनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो एक स्वीटनेस में टर्न हो जाता है. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. But there was nothing I envied so much as Volodya's happy large-heartedness, which showed itself most strikingly when we quarreled. So have a Hindi translation of these lines. वॉलेडिया के कैरेक्टर में उसका जो लार्ज हार्टेडनेस थी, मीन्स ही वॉज अ काइंड हार्टेड गाय और ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीबडी. इवन निकी को भी वो हेल्प करने में तैयार रहता था और यही क्वालिटी निकी को हमेशा स्ट्राइक करती थी एक जेलसी की फीलिंग के साथ. आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज बिहेविंग वेल बट आई कुड नॉट डू likewise once when his passion for ornament was at its height. और क्योंकि वॉलेडिया डिफरेंट तरीके के पैशंस जो था वो कंटिन्यू करता रहता था, कभी उसको पेंटिंग के लिए पैशन होता था और इन्हीं पैशन की सीरीज में एक बार वॉलेडिया को पैशन होता है डिफरेंट तरीके के ऑर्नामेंट्स को इकट्ठा करने के लिए. ऑर्नामेंट्स इज यूजुअली हम सजाने वाली चीजों के लिए यहाँ पर यूज किया गया है. सो ही इज लाइक टू कलेक्ट ऑल दोज थिंग्स, ही इज लाइक टू कलेक्ट ऑल दोज ऑर्नामेंट्स जो उसके घर को डेकोरेट कर पाए. सो उसका ये जो पैशन था, इट वॉज एट इट्स हाइट एंड आई वेंट अप टू हिज टेबल एंड एक्सीडेंटली ब्रोक एन एम्प्टी ब्राइट कलर लिटिल सैंड बॉटल. और इसी सीरीज में एक बार निकी जब उनके रूम में जाता है, वॉलेडिया के रूम में जाता है, देन ही हैपेंड टू स्ट्राइक विद अ टेबल और उसकी टक्कर एक टेबल से होती है जिसमें वॉलेडिया का रखा हुआ एक ब्राइट कलर का सैंड बॉटल जो है इट हैपेंड टू क्रश, वो टूट जाता है. देन व्हाट हैपेंड, हु आस्क यू टू टच माय थिंग्स. और वॉलेडिया इस पर ही गेट एंग्री एंड ही आस्क निकी कि उसको किसने ये कहा कि वो उसके आकर उसकी बिलोंगिंग्स को टच करे या उसके सामानों को छेड़े. वो डिमांडेड वॉलेडिया कमिंग इनटू द रूम एंड seeing how I had upset the symmetry of the different treasure on this table, and where is the bottle, and where is the sand bottle you must have. यहाँ सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम एक स्कीम के तहत चीजों को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. और जब वॉलेडिया के वो ऑर्नामेंट या बिलोंगिंग्स टूट जाते हैं, देन ही हैपेंस टू आस्क निकी कि क्यों उसने उनकी इन चीजों की सिमेट्री को डिस्टर्ब किया जो उसने एक सीक्वेंस में अरेंज की हुई थी, क्यों उसने उन चीजों को डिस्टर्ब किया, एंड व्हाई एंड वेयर इज हिज सैंड बॉटल. और वो उसकी जो सैंड बॉटल है उसके बारे में पूछता है. एंड You must have knocked it over by accident and it broke. और वॉलेडिया निकी आंसर देता है कि शायद वो एक्सीडेंट से, बाय एक्सीडेंटली, नॉट नोइंगली वो उन चीजों से टकरा गया और वो चीजें या सैंड बॉटल जो है इट हैपेंड टू ब्रोक आउट. व्हाट डज इट मैटर, डू मी द फेवर, नेवर डेयर टू टच माई थिंग्स. अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो श्योर होने लगता है. मीन्स वॉलेडिया जो है ऑलमोस्ट उसको थ्रेट करता है एंड ही फॉरबिड हिम टू कम इनटू हिज रूम, और उसको फॉरबिड करता है कि वो वापस से जो उसकी चीजों को छेड़ने की हिम्मत ना करे. एंड ही सेड, putting the piece of broken flask together and looking at them sorrowfully. और जो उसका फ्लास्क, यहाँ पर फ्लास्क का मतलब उस बॉटल से है, तो जो फ्लास्क उसका टूट गया था वो उसके पीसेस को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता है, उस बॉटल के पीसेस को, और उन पर बहुत सॉरोफुली मींस पेनफुली या दुख से उन चीजों को देखता है. एंड यू प्लीज डोंट इशू ऑर्डर, आई रिटॉर्टेड दैट. और उसके बाद निकी जो है वो रिटॉर्ट करता है. रिटॉर्ट मतलब होता है किसी भी चीज का आंसर देना इन अ एंग्री वे. व्हेन वी गिव आंसर इन अ एंग्री वे, दैट इज कॉल्ड रिटॉर्ट. और निकी इस पर आंसर देता है, कैन यू प्लीज स्टॉप गिविंग मी ऑर्डर्स. Volodya took my words and tried to drag me away from the table. और इतना सुनने के बाद वॉलेडिया जो है वो उसके
he took his words का मतलब he just take his emotions seriously and try to drag me away from the table. और वो उसको उसकी टेबल से खींचना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है. I was beside myself means अब वैलोडिया का जो कंट्रोल था वो अपने आप से बाहर हो जाता है. He is usually a peaceful person, but now he is getting angry on Nikki. By now I got hold of the leg of the table and tipped it over. और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर जो है वो शुरू होती है और वैलोडिया जो है उस टेबल की नेक को टिप्ड ओवर करने लगता है. टिप्ड ओवर जब हम चीजों को पलटने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड टिप्ड ओवर. तो इनके बीच में एक रस्साकसी वाली सिचुएशन आती है और वो टेबल को खींचने लगते हैं. There now and all his china and glass ornament crushed to the floor. चाइना ग्लास यहाँ पर बॉन चाइना की क्रॉकरी के लिए यूज हुआ है एंड द ग्लास ऑर्नामेंट क्रश टू द फ्लोर. और इस खींचातानी में जितना भी सामान या चाइना ऑर्नामेंट या चाइना क्रॉकरी, बॉन चाइना क्रॉकरी जो है वो रखी होती है, वो सारी वहां पर क्रैश होने लगती है, फ्लोर पर गिरने लगती है. You disgusting little boy, I cried Velodia, trying to save some of his falling treasure. और उसके बाद You disgusting little boy, cried Velodia. और Velodia जो है he get angry and he was just वो अपने भाई को threat करने लगता है और वो बोलता है You disgusting boy, try to save some of his falling treasure. और इतना डांटने के बाद वेलोडिया ट्राई टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स यहाँ पर उन्हीं ऑर्नामेंट चीजों के लिए या जो क्रॉकरी उसने इकट्ठी की गई है. ट्रेजर का वैसे लिटरली मीनिंग होता है खजाना, तो वेलोडिया के लिए वो खजाना ही था जो उसने सारी चीजें डेकोरेट करने के लिए रखी हुई थी. सो वो जाते जाते टेबल को टिप्ड ओवर होते होते उन चीजों को सेव करने की कोशिश करता है. वेल नाउ इट इज ऑल ओवर बिटवीन अस. और ये जो लड़ाई थी, इन चीज ने इन दोनों भाइयों के बीच जो भी अफेक्शन वाली सिचुएशन थी उसको खत्म कर दिया था. एंड आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम वी हैव क्वारल्ड फॉर अ गुड. एज सून एज द आफ्टरनून लेसन्स वर ओवर आई फेल्ट आई लेफ्ट द रूम. I was too scared, uncomfortable and ashamed to be alone with my brother. और इस लड़ाई के बाद निकी जो है वो उस रूम को छोड़ देता है. इसके बाद वो अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं और निकी की फीलिंग जो है वो स्कैर्ड है, डरी हुई है, अनकंफर्टेबल है. ऐसी लड़ाई उसने कभी अपने भाई के साथ नहीं की. सो दैट इज व्हाई ही इज आल्सो फीलिंग अनकंफर्टेबल एट दैट पॉइंट. उसे एक पॉइंट पर अपने आप पर अशेम्ड भी फील हो रहा है क्योंकि वो लोनली है. वेलोडिया जो उसका भाई था ना उसके पास अब वेलोडिया जैसा कोई ब्रदर नहीं है जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके. आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन इन द इवनिंग आई टुक माई एक्सरसाइज बुक एंड स्टार्टेड. और उसके बाद उनके जो हिस्ट्री लेसन कंप्लीट होते हैं इसके बाद निकी या वेलोडिया अपनी बुक्स को उठाते हैं एंड देन स्टार्टेड toward the door. As I passed Velodia, though I wanted to go up to him and make friend. अब निकी के बीच के मन में जो चीजें चेंज हो रही हैं. निकी वही पर्सन है जो आपस में उनके साथ एक फ्राइट वाली फीलिंग रखता था, बट अब जो निकी की फीलिंग है वो वेलोडिया के लिए चेंज हो रही है. As I passed Velodia, though I wanted to go up to him and make friend. अब वो वेलोडिया के पास जाता है. इनिशियली निकी अब वेलोडिया को अपना दोस्त बनाना चाहता है, वो अपनी चीजों को वेलोडिया के साथ सेटल डाउन करना चाहता है. I scolded and put on an angry expression. At that moment, Velodia raised his head and with a meaningful smile looked at me full in the face. निकी के मन में सिर्फ अभी ये बातें चल रही हैं कि that he should बी फ्रेंड विद हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन जो है वो कायम कर ले. बट वेलोडिया जो है वो निकी के फेस को पढ़ लेता है और ये सारी चीजें उसको समझ में आने लगती हैं. एंड लुक मी फुल इन द फेस. और वो निकी के फेस को पूरी तरीके से रीड करता है. फेस को रीड करने का मीनिंग है कि वो उसके सारे एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करता है. आवर आईज मैट एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड मी.
और इस तरह से इन दोनों भाइयों की आंखें जो हैं उस टाइम पर एक दूसरे से मिलती हैं एंड दे कम्प्लीटली अंडरस्टूड देयर ईच अदर्स फीलिंग, और वो एक दूसरे की फीलिंग को कम्प्लीटली समझ जाते हैं. बट सम इरेजिस्टिबल फीलिंग्स मेड मी टर्न अवे. बट कुछ ऐसी इरेजिस्टिबल फीलिंग होती है. इरेजिस्टिबल का मतलब है जिनको आप रिजिस्ट नहीं कर सकते हो, जिनको आप टाल नहीं सकते हो. ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था निकी, और उन फीलिंग के चलते हुए वो ज्यादा बात नहीं कर पाता है वैलोडिया से एंड ही जस्ट टर्न अवे फ्रॉम देयर. वो वैलोडिया के पास से चला जाता है. तो इस तरीके से अब तक की स्टोरी में हमने ये देखा कैसे इनके रिलेशनशिप शुरू में अच्छे हैं, देन दे स्टार्टेड इनटू द बिटर डायरेक्शन, फिर वो बिटर डायरेक्शन में जाने लगते हैं एंड देन some incidents happens, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे और रिलेशनशिप खराब होते हैं, और फाइनली वो फिर से एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए दे मूव टूवर्ड द बेटरमेंट. वो फिर से बेटरमेंट की तरफ जाने लगते हैं. ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक द नरेटर मीन्ड व्हेन ही सेड इट वाज ऑल ओवर बिटवीन अस एंड फॉर गुड? आप क्या समझते हो नरेटर ने जब ये कहा कि इट इज ऑल ओवर, कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था, बट इट इज फॉर गुड, तो यहाँ पर फॉर गुड क्या रेफर करता है? दोनों के बीच लड़ाई के बाद वो सिचुएशन जो है खत्म हो चुकी थी, बट वो लड़ाई ऐसी थी जिसने इन दोनों के बीच के मन की जो फीलिंग्स थी, जो बिटर फीलिंग्स थी, उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था. दैट इज व्हाई द नरेटर हैड सेड दैट इट इज ऑल ओवर बिटवीन अस, कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था, बट इट इज ऑल फॉर गुड, क्योंकि इस खत्म होने के बाद ही एक न्यू बिगनिंग्स इन दोनों ब्रदर्स ने शुरू की थी. So have a look at the next paragraph. Nikki, he said in a most natural voice with a scrap of pathos. और निकी ने कहा, निकी स्क्रैप ऑफ पैथोस, जब हमारी बात के अंदर स्क्रैप्स क्या होते हैं? टुकड़े. पैथोस मतलब दर्द. जब हमारी भाषा, जब हमारी अंदर फीलिंग्स में जो है या हमारी बातों में जब पेन झलकता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप ऑफ पैथोस. निकी सैड इन अ मोस्ट नेचुरल वॉइस विदाउट अ स्क्रैप ऑफ पैथोस. अब निकी ने बोलना शुरू किया और उसकी वॉइस जो थी वो बिल्कुल नेचुरल थी, विदाउट एनी फियर, और उसकी वॉइस में विदाउट अ स्क्रैप ऑफ पैथो, ना तो कोई डर था ना ही कोई पेन था. नाउ ही इज स्टार्टिंग टॉकिंग वेरी इन अ वेरी नॉर्मल वे. ठीक है, डोंट बी क्रॉस एनी मोर, forgive me if I offended you. अब उसने कहा कि don't be cross anymore, कि आगे हम इस फाइट में और नहीं जाते हैं, and forgive me if I offended you. और अगर मैंने तुम्हें इस चीज में दुख पहुंचाया है, तुम्हें परेशानी की है, या तुम्हें इस चीज के लिए पेन फील हुआ है, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो. एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड, और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया एंड उसने उस वैलोडिया के हाथों को पकड़ लिया. एंड समथिंग दैट कम हायर एंड हायर, और इस तरीके से इन दोनों के बीच के जो इमोशंस थे वो और ऊपर की तरफ आने लगे. सीम्स टू बी प्रेसिंग माई चेस्ट एंड स्टॉपिंग माई breath, but this only lasted the second. Tears came to my eyes and I felt better. अब ये पूरा पैराग्राफ एक ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस को शो करता है. जब उसने उसका हाथ पकड़ा, समथिंग दैट कम हायर एंड हायर, तो एक चीज जो ऊपर की तरफ आ रही थी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या चीज ऊपर की तरफ आती है? हमारे इमोशंस जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं. और जैसे ही निकी ने वैलोडिया के हाथों को पकड़ा, उन दोनों के इमोशंस जो हैं, जो उनके अंदर दबे हुए थे, प्रेसिंग माई चेस्ट का मतलब है जो उनके मन में दबे हुए थे, दे कम हायर एंड हायर, वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं. स्टॉप माई ब्रेथ बट इट्स ओनली लास्टेड अ सेकेंड, और थोड़ी देर के लिए इनकी सांसें जो हैं वो रुक जाती हैं, बट ऐसा जो है कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होता है. देन व्हाट हैपेंड, देन टीयर्स केम टू माई आईज एंड आई फेल्ट बेटर, और उसके बाद आंसू जो हैं वो इनकी आंखों से बहने लगते हैं. और उसके बाद ये दोनों ब्रदर्स जो हैं वो कुछ बेटर फील करते हैं, हल्का फील करते हैं. हल्का इसलिए फील करते हैं क्योंकि जो पेन था इनके मन में, दैट पेन कम आउट फ्रॉम देयर हार्ट. जो भी अंदर पेन था या जो भी एक दूसरे के लिए जेलसी इकट्ठी हो रही थी काफी दिनों से, दैट जेलसी कम आउट फ्रॉम देयर हार्ट. फॉरगिव मी वैलोडिया, आई स्टैमर. और उसके बाद निकी ने माफी मांगी और हकलाते हुए उसने वैलोडिया का नाम लिया. मी वैलोडिया, I stammered, उसने अपनी, उसकी बातों में एक स्टैमरिंग थी, वो हकला रहा था. Squeezing his hand, स्क्वीज करना क्या होता है? जब हम किसी चीज को दबाते हैं, that thing is called squeezing. तो
उसने वैलोडिया का हाथ पकड़ा एंड ही जस्ट स्टार्टेड प्रेसिंग हिज हैंड. उसने उसके हाथों को स्क्वीज करना, क्योंकि ही वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इमोशंस. वो बहुत इमोशनल था निकी उस टाइम, सो दैट इज व्हाई ही स्टार्ट प्रेसिंग हिज हैंड्स. उसने उसके हाथों को दबाना शुरू किया. वैलोडिया लुक्ड एट मी एज इफ ही कुड नॉट मेक out at all why there should be tears in my eyes. अब वैलोडिया ने उसकी तरफ देखा और एक सिंपल सा क्वेश्चन किया. he could not make, okay, Valodia look at me as if he could not make out at all why there should be tears in my eyes. और शायद उसने उसके हाथों को पकड़ने के बाद वैलोडिया के मन में यही क्वेश्चन था कि क्यों निकी की आंखों में उस वक्त आंसू हैं. So this is all we have for our today's वीडियो लेक्चर. आई होप आप सबको ये इमोशनल स्टोरी वैलोडिया एंड निकी की जो स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी सिबलिंग्स. हम सभी के घरों में जो सिबलिंग्स हैं, हम सब ने ऐसा कभी ना कभी फील किया होगा. बट इस बिटर स्वीट रिलेशनशिप में जो मेरे ख्याल से जो मेजॉरिटी वाली फीलिंग है, जो बेसिक चीज़ है, वो यही है कि हम सबके बीच एक अफेक्शन वाली चीज़ होती है. आई होप यू all understand that beautiful chapter and have a better understanding of that relationship. With that note, I will conclude my class for today. Thank you very much for being with us.